Hello friends and welcome to MFK tutorials. In this video I am discussing about example 5 of NCERT 12th math. तो इससे पहले हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्ज़ाम्पल 5 और उससे आगे के क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर इक्वल टू इतना इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। हम लोगों ने कहा था अगर इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जो रिलेशन होना चाहिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। वहाँ पर z नहीं था, वो सेट जो डिफाइंड था वो a में डिफाइंड था, यहाँ पर z में डिफाइंड है, ठीक है। और जो रिलेशन है यही है, सेम रिलेशन था, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको शो कर लेते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है पहले ये समझिए। जब हमारा कोई रिलेशन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है, ठीक है, अगर रिलेशन जो दिया है वो इक्विवेलेंस है तो हमारा वहाँ से इम्प्लाई होगा इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इट मीन्स दैट कहने का मतलब ये है इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए मस्ट ये है कि वो जो है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम फर्दर यहाँ से आएंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इस पर समझेंगे, ठीक है। कह रहा है कि शो करिए जो ये सेट है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर कह रहा है ऑल इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करिए, ठीक है। इसी एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को भी समझेंगे। पहले हम लोग चलिए देखते हैं, इसको दिखाएंगे कि ये जो दिया है ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ही इक्विवेलेंस क्लास हमारा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना मस्ट है, ठीक है। चलिए हमारा ये दिया है a इक्वल टू ये दिया है, फिर जो रिलेशन दिया है r वो क्या दिया है a कामा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है, ये दिया है r, ठीक है। इस सेट पर ये डिफाइंड है, ठीक है। कह रहा है 2 डिवाइड्स a माइनस b। अब हमें क्या दिखाना है, ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है, ठीक है। पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों सेटिस्फाई हो रहा तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तो वहाँ से इक्विवेलेंस क्लास हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल a कामा a बिलोंगिंग टू r, यही होता है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, b के प्लेस पर भी a डाल दो, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a कामा a सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b था, ठीक है। जब a डालेंगे a हो जाएगा। अच्छा, समझने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहा है, ये समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ये जो रिलेशन दिया है a कामा b, ये इस प्रकार से इस टाइप से कि 2 डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ पर ये कर सकते हैं जो a माइनस बी है वो 2r टाइप का है, ठीक है, 2r टाइप का है, ठीक है। अगर कोई हम नंबर लें, यहाँ पर सपोज करो 2 ले लें, ठीक है, और 2 डिवाइड्स करें 4 को, इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 4a माइनस बी है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, जो ये 4 है वो 2r टाइप का है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, यही इसका मतलब है। इट मीन्स दैट a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। 2 जो डिवाइड्स कर रहा है माइनस बी को, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2r टाइप का होना चाहिए। चलिए समझने का ट्राई करते हैं। अब a माइनस a, 2 डिवाइड्स a माइनस a, इट मीन्स दैट a माइनस a इक्वल टू 2r टाइप। अब ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2r टाइप, r बिलोंग्स टू इंटीजर, r की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये क्या 2 0 जो नंबर मिला है वो 2 को डिवाइड करता है ना, 0 जो है डिवाइड्स 2 डिवाइड कर रहा है 0 को, तो यहाँ पर इसका मतलब रिफ्लेक्सिव आपका ये रिलेशन, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। नहीं समझा, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है
कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल a कामा बिलोंगिंग टू r, हमें ये दिखाना है। अब हम क्या किए, b के प्लेस पर a डाल दिए, तो 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस a को, इट मीन्स दैट a माइनस ए इक्वल टू 2r टाइप का हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2। अब 0 भी a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 जो है डिवाइड करता है ना, ठीक है। 2 डिवाइड्स 0 आल्सो, ठीक है, 2 डिवाइड्स 0, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है ना, हमारा यही तो होता है, अगर a b r को बिलोंग कर रहा है तो क्या इंप्लाई होना चाहिए, बी ए आल्सो बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, ठीक है, यही होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। चलिए, अगर इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, ए बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इट मीन्स दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2r एंड r बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2r, r बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस r, ठीक है, इट मीन्स दैट r ये भी इंटीजर से आ रहा है। अब देखिए b माइनस a भी तो 2 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 जो है डिवाइड नहीं कर रहा है b माइनस a को, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे लाएंगे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, हम लेकर के चले थे, ये मिल गया ये, इट मीन्स दैट ये क्या इंप्लाई करेगा, b कामा a आल्सो बिलोंगिंग टू r, हम a b बिलोंग टू r लेकर चले थे, b a बिलोंगिंग टू r आ गया, ठीक है। हेंस ये क्या है आपका, हेंस r इज सिमेट्रिक, ठीक है, हमारा सिमेट्रिक भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अगर हमारा फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ये होता है अगर ए बी जो है आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए ए सी आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इट मीन्स दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ से यही तो आएगा कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इट इज़ नथिंग बट a माइनस बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब यहाँ से बी ए इफ़, ठीक है, इफ़ बी ए बिलोंगिंग टू r, सर r बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है, अगर ये है, अगर हमारा ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, जब बी ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी सी होगा, बी सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, है ना, तो ये हो जाएगा, इंप्लाई करेगा 2 डिवाइड्स b माइनस सी, इट इज़ नथिंग बट b माइनस सी इज इक्वल टू 2r सच दैट r बिलोंग टू इंटीजर। अब देखिए ये वाली बात से और ये वाली बात से, दोनों से हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a, ठीक है, माइनस सी, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ए बी बी सी, हाँ, दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से b और b सब्ट्रैक्ट करेंगे, b कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2r प्लस p, दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। अब ये जो आया r भी आपका इंटीजर है, ठीक है, आपका यहाँ से इसको p कंसीडर कर लूँ और p भी इंटीजर है, तो 2 इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो वो भी इतनी इंटीजर होता है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2, इसको हम जो r प्लस p, ये भी एक इंटीजर है, इसको हमने मान लिया कोई इंटीजर q है ना, q बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ से देखो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 q आ गया, इट मीन्स दैट ये भी ए सी जो है 2 को भी डिवाइड्स करता है, 2 डिवाइड्स करता है ए सी को, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए सी, देखो ए बी लेके चले थे आर में और बी सी आर में लेकर चले थे, इंप्लाई होना चाहिए ए सी बिलोंगिंग टू आर, तो यहाँ से इंप्लाई कर दिया ए सी बिलोंगिंग टू आर, ये क्या इंप्लाई करेगा ए सी बिलोंग टू आर, ठीक है, ये क्या है ट्रांजिटिव हो गया, हेंस ट्रांजिटिव
ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव भी अभी हमने देख किया था, यहाँ पर सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, और हमने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ही इक्विवेलेंस क्लास होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लास। अब अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास देखा नहीं क्या होता है, लेकिन चलिए अब हम इक्विवेलेंस क्लास को भी इसी वक्त देख लेते हैं। कहता है इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर, जो रिलेशन होता है ए इन सेवरल म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट A1 एंड A2। ये क्या करता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं आर के, ठीक है, जो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है वो, ठीक है, पहले तो दिखा देंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उस इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या कहता है, वो डिवाइड्स करता है। कैसे डिवाइड्स करता है, टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। अच्छा, क्या दो ही म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, कैसे सिचुएशन, वो रिलेशन कैसा दिया है, ठीक है, वो रिलेशन कैसा दिया है, जिस टाइप से रिलेशन होगा उसी टाइप से वो उसी के अकॉर्डिंग वो सेट को वो डिवाइड करेगा। वो 2 सेट में भी डिवाइड कर सकता है, 3 सेट में भी, लेकिन वो कैसे करेगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। अच्छा, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो वो फाई आ जाएगा, ठीक है। यूनियन लेंगे, जो वो सेट रहेगा वो खुद आ जाएगा। जैसे ये वाला सेट है, इसको क्या करता है, ये 2 सेट में या 3 सेट में, 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट या 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट में क्या करता है, डिवाइड करता है। और जो डिवाइड करता है, ठीक है, अगर हम उन सब का यूनियन ले लेंगे तो ये ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन ले लेंगे फाई आ जाएगा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बात कह रहा है एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A1, मतलब जो डिवाइड किया A1 A2 A3 ऐसे कुछ सेट बनेगा। अब वहाँ का 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, या 2 एलिमेंट ले लेंगे तो वो क्या करेगा, वो रिलेट करेगा। एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड, कैसे करेगा अभी इसको देखते हैं। फिर कह रहा है एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A2, अब A2 का कोई 2 एलिमेंट्स ले लेंगे तो वो भी क्या करेगा, रिलेटेड होगा, वो रिलेट करेगा। फिर कह रहा है नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, मतलब कोई A1 का एलिमेंट्स लिया और कोई, मतलब कोई ऐसा A1 का एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, मतलब A1 का एलिमेंट लें और A2 का एलिमेंट लें, वहाँ एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। कैसे, चलिए एक एक करके हम समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखो ये हमारा सेट A है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कहता है कि ये रिलेशन किस टाइप से डिफाइंड है, A माइनस बी, ए बी 2 डिवाइड्स A माइनस बी, इस तरीके से ये डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करता है R, ठीक है, R जो है इसको डिवाइड करता है। जैसे देखो, अगर मैं A1 लूँ तो A1 इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, कोई 2 सेट ले लो। अगर मैं 1 and 3 लूँ, 1 and 3, ठीक है, तो A माइनस बी करूँ, कितना आ रहा है 3, -1 लूँ, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर मैं या तो 1 5 लूँ, ठीक है, 5 - 1 कितना आ रहा है, वो 4 आ रहा है, ठीक है, नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई 1, नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अगर मैं 1 और 7 लूँ, ठीक है, तो 7 - 1 नथिंग बट 6, इट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं 1 और 9 लूँ, ठीक है, 1 लाइन 9 लूँ तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना। सारे के सारे A माइनस बी को डिवाइड्स, 2 जो है सारा A माइनस बी को डिवाइड्स करता है। और इसी तरीके से हमने A1 ले लिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, A1 क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए ज़रा सा, बिल्कुल 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 बनेगा। अब यहाँ से 1 - 3 अगर मैं लूँ तो -2 आ जाएगा, तो वो भी तो A माइनस बी 2 डिवाइड्स करेगा A माइनस बी को, फिर भी डिवाइड्स करेगा, बिल्कुल करेगा। अब मैं दूसरा सेट लूँ, अगर A2 कोई एक और सेट ले लूँ, है ना, यहाँ से डिफाइन कर लूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, है ना। मैं 2 को 4 के साथ ले सकता हूँ, 2 को 6 के साथ ले सकता हूँ, 2 को 8 के साथ ले सकता हूँ, 4 को 2 के साथ ले सकता हूँ, ए बी करके, 6 को 4 के साथ ले सकता हूँ, 6 को 8 के साथ ले सकता हूँ। ईच एंड एवरी सिचुएशन आप क्या देखेंगे, 2 -
4 अगर मैं लूँ या 4 माइनस 2 करूँ, 4 माइनस 2 करूँ, क्या आएगा 2, नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 माइनस मैंने ले लिया 6, नथिंग बट 4 माइनस 6 नथिंग बट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2, नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई -1। सारे के सारे 4, 6 माइनस 4 ले लूँ फिर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। या फिर 8 माइनस 6 ले लूँ, ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है 2। या फिर 8 माइनस 2 ले लूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी सिचुएशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं क्या ले लूँ 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारा A1 बना, A2 बना, और कोई बच सकता है यहाँ पर, कोई और सेट, कोई एलिमेंट और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात यही करता है इक्विवेलेंस रिलेशन जो R होगा A इन सेवरल विच डिवाइड्स A को क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। ये R जो है A को डिवाइड कर रहा है, देखो ये रिलेशन इस सेट को डिवाइड करता है, ठीक है। कैसे डिवाइड करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट, है ना, ये इसका सबसेट ही तो है दोनों, A1 एंड A2, ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहा है A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। ले लो इसका यूनियन, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या आएगा, A आएगा कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा A मिल जाएगा। फिर कह रहा है A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। समझे, बात समझ रहे हो, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ, तो समझो, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर कह रहा है एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A1, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ले लो, कोई ये ले लो, कोई ये ले लो, कोई ये, या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों ले लो, है ना, इज रिलेटेड, ठीक है, इज रिलेटेड, देखो रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, है ना, इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। फिर कह रहा है एंड एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ A2 इज रिलेटेड, कोई 2 एलिमेंट्स ले लो, देखो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट हैं, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ देखो कह रहा है नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, ठीक है। अब A1 का कोई एलिमेंट्स ले लो, 3 ले लिया हमने, है ना, A2 का कोई एलिमेंट्स ले लो, 4 ले लिया हमने, ठीक है, या 2 ही ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, कोई भी A1 का एलिमेंट A2 का एलिमेंट ले लेंगे वो रिलेट नहीं करेगा। 3 माइनस 2 आएगा 1, कहाँ ये 2 A माइनस B डिवाइड्स कर रहा है 2 को, नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अब A2 का कोई एलिमेंट्स ले लो, A1 के साथ रिलेट कराओ, फिर भी नहीं होगा। बात समझ में आई। तो जब इन सारी सिचुएशन को फुलफिल कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा, तो वहाँ से जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो जो क्लास बन जाएगी वो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। यही हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, सपोज करो कि हम बता रहे हैं कोई बबलू है, वो बता रहा है A1 मेरा एक बना, A2 मेरा एक बना। अच्छा, कौन कौन सेट बना, तो पता नहीं A1 उसने क्या बनाया, हो सकता है A1 उसने ये बनाया, A2 इसमें उसने ये बनाया, लेकिन ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, किसको, इक्विवेलेंस क्लास को। जैसे ये वाला है ना, तो मैं इसको पढ़ूंगा 1, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, तो इसको हम लोग रीड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ठीक है। बात समझ में आई। इट मीन्स दैट हम इस वाली बात को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 लिखूं, ठीक है, इसका मतलब ये पता पड़ जाएगा वो वाली क्लास जिसमें 1 मिल रहा है। तो देखो इसी में तो 1 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। अगर मैं ये कहूँ 2, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इसका मतलब ये वो वाली क्लास जिसमें 2 मिल रहा है, ठीक है। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 8, मतलब ये वो वाली क्लास जिसमें 8 मिल रहा है, वो वाली क्लास जिसमें 6 मिल रहा है, वो वाली जिसमें 4, वो वाली जिसमें 2, 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7, सारी बात एक ही है, इज इक्वल टू 9। अच्छा सर, तो क्या ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। बस हमें वो सबसे छोटा जो एलिमेंट रहेगा उसी को, जैसे बेसिकली यहाँ पर सबसे छोटा 1 था, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यहाँ पर ये कर देंगे 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी भी चाहिए। अच्छा, अब अभी हमने बताया क्या ये 2 ही सेट में डिवाइड करेगा, किसको, उस सेट A को।
और किसके बेस पे करेगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, अब सपोज करिए यहाँ पर 2 ना कह करके 3 कह देता, 2 ना कह करके 3 कह देता तो क्या हो जाती कहानी, तो कहानी क्या हो जाती। अच्छा, तो कहानी क्या बनती। अब हमें इस बेस पे बनाना बनेगा कि a माइनस बी 3 डिवाइड्स a माइनस बी, तो हमारा क्या क्या मिल जाएगा। सपोज करिए हमारे a, इसको मैं रेस कर दूं, हाँ यहाँ यहीं पर आ जाए, तो हम क्या रखेंगे, एक सेट में तो 1 मिलेगा, दूसरे में 4 करेंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक तो मिलेगा a1 जो मिलेगा हमें, a1 मिलेगा, ठीक है, 1 4, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाएगा, ठीक है, 1 4 एंड 7, ठीक है, 1 4 एंड 7, ये a1 मिल जाएगा। और a2 क्या मिलेगा, a2 मिल जाएगा 2, ठीक है, 2, ठीक है, a2 में क्या मिलेगा 2। अब 2 में से 6, हाँ ठीक है, 2 मिल गया, ये वाला 2, ठीक, 5, ठीक है, 2 5 एंड 9, ठीक है, 2 5 एंड, अच्छा 9 नहीं रहेगा, 2 5 8, ठीक है। और a3 जो एलिमेंट और बचे, ठीक है, कौन बचा, 1 2 3 बचा, 6 बचा एंड 9 बचा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 ना होकर के 3 में हो रहा है। अब इन दोनों तीनों का यूनियन ले लो, इसका यूनियन ले लो, a1 यूनियन a2 यूनियन a3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा जब हम चेक करेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है या हो या ना हो, ठीक है, पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन ही चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में टूट गया, इन तीनों का यूनियन ले लो तो ए आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए मिल रहा है। इंटरसेक्शन ले लो तो देखो कोई सा एलिमेंट कॉमन नहीं, 5 आना चाहिए। अब a1 का होता है एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ a1 इज रिलेटेड, देख लो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 डिवाइड से माइनस बी, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 डिवाइड से माइनस बी, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 डिवाइड से माइनस बी। ऐसे सिमिलर वे में यहाँ पर भी हो जाएगा। एंड तो आप लोगों ने देख लिया कैसे ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्लियर। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो जो डिफाइंड है वो सेट ए में डिफाइंड था और ये जेड में डिफाइंड है, और ए जो सेट था वहाँ पर आपका ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसो 9, ठीक है, ये आपका सेट ए था, ठीक है। और ये क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको क्लियर हो गया। इसको क्या करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करता है। तो अब इस सेट को इस रिलेशन के बेस पर z को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करेगा, ठीक है। कैसे, देखिए, अब जैसे इसको किया था a1 a2, अब इसको z को डिवाइड करेगा म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। जैसे z इज इक्वल टू आपका ऐसो ऑन -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन, ये सेट बनेगा, ठीक है। अब इस z को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करवाएगा, ठीक है। इस रिलेशन के बेस पर हमने इसको सीख लिया है। अब इसको कैसे कर जाएगा, ये आपका a1 जो हो जाएगा नथिंग बट ऐसो ऑन आपका, पहले मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, ठीक है। a2 जो हो जाएगा, ठीक है। आप क्या क्या रखोगे यहाँ पर, आप क्या क्या रखना चाहोगे, देखो ठीक, आपका मिल जाएगा -4 -2, फिर उसके बाद 0, ठीक है, 2 4 ऐसो ऑन, ठीक है। कोई सा भी दो ले लो, इसको इसके बेस पर जैसे हुआ था ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 -3 -1, ठीक है, 1 3 5 ऐसो ऑन, ठीक है। देखिए a1 एंड a2 दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है। इनका और इनका यूनियन क्या होना चाहिए आपको, वही सेट मिलना चाहिए, या इट मीन्स दैट इन दोनों का अगर मैं यूनियन यहाँ पर ले लूँ तो z मिलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर
इन दोनों का जब यूनियन में ले लूँगा तो 1 2, ठीक है, -1 -2 3 -3 4 -4 5 -5, यहाँ पर मिलेगा 6 -6 एज सो ऑन, ठीक है। तो A1 यूनियन A2 A भी मिल रहा है, A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A मिल रहा है। म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर रहा है, म्यूचुअली, ठीक है, डिसजॉइंट सबसेट, ठीक है। A1 A2 ये है आपका, ठीक है, ठीक। और क्या होना चाहिए, A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। देख सकते हैं इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे कोई सा एलिमेंट कॉमन भी नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तीसरी लास्ट चीज़ क्या था कि A1 एवरी एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, 1 -1 0 आ रहा है डिवाइड्स करेगा, -5 5 3 2 आ रहा है वो भी डिवाइड कर रहा है, -5 -3 -5 -3 -2 आ जाएगा, वो भी क्या होता है डिवाइड्स करेगा, A डिवाइड्स 2 डिवाइड्स A माइनस B, ठीक है। यहाँ पर ठीक, यानी कि एनी एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड, ठीक है। अब एनी एलिमेंट ऑफ A2 इज आल्सो रिलेटेड, यहाँ से ये भी कह देंगे, देख लो उठा लो कोई सा भी चेक कर लो, 4 - 2 इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 डिवाइड्स A माइनस B, 4 - 2 इक्वल टू 2, तो 2 डिवाइड्स A माइनस B, तो एनी एलिमेंट्स ऑफ A2 इज रिलेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये थी कि नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, कोई सा भी ले लो, यहाँ पर मान लो ये वाला ले लें, A1 से ये वाला ले रहे हैं, A2 से ये ले रहे हैं, तो 5 - 4 आ रहा है, दैट इज़ 1, कहाँ कर रहा है ये, इसको, इस कंडीशन को कहाँ फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ से नो एलिमेंट्स ऑफ A1, ठीक है, इज रिलेटेड टू A2, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस क्लास की, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो वाली क्लास, जैसे यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ अगर, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1, ठीक है। इट मीन्स दैट वो वाली क्लास जिसमें आपका 1 मिल रहा है, तो ये वाली पूरी आ जाएगी, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, -1, वो वाली क्लास जिसमें -1 मिल रही, कहाँ इसमें -1 मिल रही, इसी बात को ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, क्या, 3, ठीक है। इसी बात को ऐसे भी कर सकता हूँ, -3, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्या कह देंगे हम, वो वाली क्लास जिसमें 2 मिल रहा है, वो वाली क्लास जिसमें 0 मिल रहा है, वो वाली क्लास जिसमें 4 मिल रहा है, वो वाली क्लास जिसमें -4 मिल रहा है, ऐसो ऑन। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ठीक है, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये वाला 2R टाइप का मिल रहा है ना, 2R टाइप का नहीं मिल रहा है, देख लीजिए। R की वैल्यू जैसे 0 लिखूंगा मैं, 0 हो जाएगा, R बिलोंग्स टू इंटीजर, R की वैल्यू 1 लूँगा, 2 आ जाएगा, R की वैल्यू 2 लूँगा, 4 माइनस की तरफ जैसे आऊँगा, -2 -3 ये भी मिल जाएगा, यहाँ से -2, ठीक है, ठीक, -4 -5 -6 -8 ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो ये जनरल फॉर्म ऐसे भी कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इस वाले बात को 2R+1 टाइप का कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, R की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, तो मिल जाएगा आपका 3, R कहाँ से आएगा आपका, इंटीजर से आएगा, 0 लिखो, 1 मिलेगा, इस तरीके से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इस तरीके से आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंस क्लास लिखने का तरीका, इस सेट Z और इस रिलेशन के बेसिस पर, ठीक है।